हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को। इसके पहले हमने दो वीडियो देख लिए हैं, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्लास 10th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3, यानी आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो पार्ट 3 होगा। यानी इसके पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके लिंक पर वहां देख सकते हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना है बच्चों, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया के प्रकार। इसके पहले हमने अभिक्रिया के प्रकार में पहला पॉइंट पढ़ रखा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, यानी किसी चीज को जुड़ने को हम संयोजन कहते हैं, तो वो वहां पे जुड़ने वाली चीजें थी, इसलिए उसको नाम दे दिया था हमने संयोजन अभिक्रिया। आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसकी डिफिनेशन को देखेंगे, ये कितनी तरह की होती हैं, ठीक है, इन पर हम नजर डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। बच्चों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रिया के प्रकार। और अभिक्रिया के प्रकार में हमने एक पढ़ लिया, पहला पॉइंट पढ़ लिया संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो पढ़ना है हमें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन यानी टूटना। अपघटन का मतलब भी बच्चों क्या होता है? टूटना। तो जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण, ठीक है बच्चों, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया प्रकाश, विद्युत या ऊष्मा द्वारा होती है। ठीक है बच्चों, यह अभिक्रिया कैसे होगी? प्रकाश के द्वारा हो सकती है, विद्युत के द्वारा हो सकती है या फिर उष्मा के द्वारा हो सकती है। ठीक है, यह क्रिया विद्युत, उष्मा द्वारा या प्रकाश के द्वारा हो सकती है। इसके टाइप्स को बच्चों हम पढ़ेंगे, यानी ये कितने आगे चल के कितने भाग में बटे हुए इसको भी हमें देखना है। तो यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। ठीक है, इसके कई टाइप्स हैं, इसलिए यहाँ पे निम्नलिखित दे दिए, लिख दिया गया है। यह निम्नलिखित प्रकार की होती है, एक एक करके बच्चों हम देखेंगे। जो हमारा पहला है इसमें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में जो हमारा पहला पॉइंट है बच्चों, यानी पहला टॉपिक है, सॉरी जो पहला पॉइंट है वो क्या है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश के कारण टूट जाती है। किसके कारण? प्रकाश के कारण टूट जाती है। समझे बच्चों, ये नाम पे आधारित है, नाम से आप समझ सकते हैं, जैसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया में आप कह सकते हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश के कारण टूट जाए। किसके कारण बच्चों? प्रकाश के कारण टूट जाए, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वहीं विद्युत अपघटन अभिक्रिया में आप कह सकते हैं एक ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत के कारण टूट जाए, यानी इलेक्ट्रिसिटी का अप्रवाह करे और रिएक्शन क्या हो जाए? ब्रेकडाउन हो जाए, यानी विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे। तो जब देखिए प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश के कारण टूट जाता है, जब कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश के कारण टूट जाता है तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल देखिएगा, यहां पे बच्चों AgCl है। क्या है? AgCl है, यानी 2AgCl है। जब इसमें सूर्य की लाइट यानी जो सनलाइट है वो पड़ेगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा 2Ag और 2Cl में, यानी 2AgCl जब ब्रेक डाउन होगा तो देखिए यहाँ पे 2 सिल्वर और 2 Cl है, तो यहाँ पे भी 2Ag और 2 क्लोरीन ही मिलेंगे। तो इस तरह की अभिक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक है बच्चों, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं जब कोई पदार्थ विद्युत के कारण टूट जाता है, यानी जब कोई पदार्थ विद्युत के कारण टूट जाता है तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। जब देखिए यहाँ पे 2NaCl है, यानी 2 सोडियम और 2 Cl है। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करेंगे, विद्युत का प्रवाह करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2Na और Cl2 में ये ब्रेक डाउन होगा। अपघटन का मतलब होता है बच्चों टूटना और संयोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? जुड़ना। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ बच्चों, जो ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया है। तीसरा जो हमारा है, तीसरा पॉइंट पढ़ना है वो है ऊष्मी अपघटन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों,
अपक्रिया के प्रकार में हमें दो दे रखा है, प्रकाश और विद्युत अपघटन अपक्रिया, और तीसरी अपक्रिया बच्चों है उष्मीय अपघटन अपक्रिया। ये क्या होती है? सिंपल सी परिभाषा है कि जब कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूट जाता है, जब कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूट जाता है, उष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और CaO को बोलते हैं बच्चों क्या? कैल्शियम और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूट जाता है, जब कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूट जाता है, उष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीजन यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये था हमारा अभिक्रिया का प्रकार।